जब सीए लागू हुआ था उसके बाद जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने खुल के उस वक्त भी कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी इसको रिवर्ट करेंगे क्योंकि शायद से हैदराबाद के अंदर उनको दिक्कत है कि कुछ इलीगल वोटर्स हट सकते हैं। वापस उन्होंने कहा कि सीए इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों वो बार बार कह रहे हैं मुसलमानों के घर जाके कि सीए के लिए वोट करो, सीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके लिए वोट करो इस चुनाव में? ये लोग दो प्रकार के लोगों में बांट दिए हैं मुसलमानों को असदुद्दीन जी। एक पसमंदा जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, बेचारों को घर अभी भी गरीबी में दलदल में पड़े हुए लोग, बर्बाद हो जा रहे हैं लोग दिन ब दिन। क्योंकि असद भाई तो एक किराए के घर से आकर शानो शान महल बना लिए 7 एकड़ में। उन्हें मुसलमानों के अंबानी जी है वो, किराए घर से निकले मुसलमानों के अंबानी बन गए। किनके वजह से? ये पसमंदा लोगों की वजह से। अब पसमंदा लोगों के नसीब देख के बेचारे मुसलमानों को उनको आबाद करके खुद बर्बाद हो गए। रिक्शा वाले रह गए, ऑटो वाले बेचकर भी रिक्शा वाले होंगे शायद। तो उनको पता है अब ये लोग तो डरे मारे रहेंगे ना। बोलो क्या डर पैदा कर दिया पूरे देश में। हम नहीं है तो आपका वजूद नहीं रहेगा। ये डर के वजह से पूरे मुसलमान आज भी पूरे देश भर समझते हैं कि शायद हम असदुद्दीन जी को सही सलामत या उनको वोट डालते रखेंगे तो शायद हमारा यहाँ पे टिकना होगा। लेकिन यह गलत बात है, यह गलत बात है। असदुद्दीन जी दो लोगों को भड़काते हैं, एक पसमंदा लोगों को डराते हैं और दूसरा नौजवान बच्चों को भड़काते हैं। उनका स्पीचेस में कभी आपने सुना है कोई डेवलपमेंट के बारे में बात करने का? एक ही बात करते हैं, रामलला को गाली देते थे तो, और कौशल्या माँ को गाली देते हैं, भाग्यलक्ष्मी मैया को गाली देते हैं, बदनुमा दाग बोलते हैं भाग्यलक्ष्मी जी को आज, और बतकम्मा को ये लोग गाली देते हैं। तो बेचारे नौजवान मुसलमान समझ रहे हैं अरे इतने गाली देने के बाद भी असद भाई का कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है असद भाई पावरफुल है। अब उन सारे नौजवानों से मैं कह रही हूँ भैया अब चुप बैठने वाले नहीं है हम भी। खबरदार जो मुंह से निकालेंगे हमारे भगवान और देवी देवताओं के बारे में, हम उनको खींच के लाएंगे रोड के ऊपर। और दूसरी बात, हम अल्लाह का भी कदर करते हैं, हम राम का भी कदर करते हैं, हम रहीम को भी कदर करते हैं। सिर्फ एकमात्र हिंदू है जो दरगाह जाते हैं, हम दरगाह पे भी जाते हैं। मोदी भाई भी स्वयं जाके चादर भी जाए। हिम्मत है तो असदुद्दीन जी को कहने के लिए बोलिए जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलने के लिए बताइए। नारी शक्ति माधवी जी इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे टोपी से नफरत नहीं है, मुझे मुझ मुंडवाने पे नफरत नहीं है या कोई शिकायत नहीं है। जो बंदा टोपी लगाता है, मूछ मुंडवाता है, उसको पता चलना चाहिए कि वो कट्टर मुसलमान है। वो कट्टर मुसलमान है तो कोई दूसरे मजहब के बारे में गलत नहीं बात करता। जैसे कि मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, मैं दूसरे मजहब के बारे में गलत नहीं बात करती। तो आप मुसलमान नहीं हो, मुसलमान के आड़ के अंदर एक खुदगर्ज मर्द हो। तो क्या आप ओपनली अगर जी न्यूज पे असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता आमने सामने आएंगे, क्या आप फेस ऑफ डिबेट करने के लिए तैयार हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी भी जी न्यूज के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी से फेस ऑफ? क्योंकि अभी तक वो आपका आमना सामना नहीं कर पाए। अगर एक आमना सामना होता है असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस माधवी लता, क्या माधवी लता तैयार है कि ओपनली चैलेंज करती है असदुद्दीन ओवैसी? पर्दाफाश करके पूरा प्रूफ के साथ आएंगे साहब। हम किस बात के डर है? अभी तो हम आपके अदालत में छोटा फाइल लेके गए थे, अब इतना बड़ा फाइल लेके आएंगे, दुनिया भर की फाइल लेके आएंगे। हिम्मत है तो आने के लिए बोलिए। एक वक्फ बोर्ड के लैंड्स लेके आएंगे हम, मंदिरों को तोड़े से लैंड्स लेके आएंगे हम, मस्जिदों को तोड़े से लैंड्स लेके आएंगे हम, घरों को तोड़े से लैंड्स लेके आएंगे। मुसलमान घर भी तोड़े उन्होंने शिया के, हिंदुओं के घर भी तोड़े, सब इंफॉर्मेशन लेके मैं आऊंगी। हिम्मत है तो आने के लिए बोलिए। मेरा आखिरी सवाल माधवी जी आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंटेस्टेंट का खुलकर समर्थन, खुलकर प्रेज किया है तो वो है माधवी लता जी। मैं मुझे याद है होम मिनिस्टर अमित शाह जब मौजूद थे तो स्टेज से उन्होंने किसी एक का नाम लिया था तो आपका नाम लिया था। मैं दूसरी बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी आपकी अगर बातचीत हुई फोन पे अराउंड द कैंपेनिंग, क्या बोले प्राइम मिनिस्टर आपको? कुछ फोन ही नहीं आया मुझे उनके पास से। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, रामचंद्र जी यानी कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ी ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है इस इलेक्शन के अंदर। अगर आप वो समझते हैं तो उनका जो आशीर्वाद दिल से निकल रहा है, क्या वो बस नहीं है मेरे लिए? हम जब बोलते हैं जय सियावर रामचंद्र का, क्या इसी भरोसे नहीं बोलते जहाँ पे रामचंद्र जी वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं? बस हमारे लिए मोदी भाई वही है।
उनका टाइम बहुत ही कीमती है, उनका भी उनका काम करना है। उनसे हम बार बार उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं फोन उठा के बोलने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं हम इस उम्मीद पर नहीं, उनके विश्वास के उम्मीद पर निकल रहे हैं बाहर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दर्शकों, आपने माधवी लता जी को जी न्यूज पे सुना, मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुना। एक बात तो तय है कि माधवी लता जो भी बोलती हैं बेबाक बोलती हैं, और जैसे बोलती है शायद इसीलिए इस वक्त देश की जनता उनको इतना सुनना चाहती है। मेरे साथ में आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।